हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके चैनल SAA फैक्ट्स में आपका स्वागत है। सोचो, एक ऐसी जगह, इतनी ठंड, इतनी सुनसान, जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। हवा पतली, हर सांस एक जंग, टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी नीचे, पानी पल भर में बर्फ। ये है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां भारत के वीर जवान पहरा देते हैं। यहां कराकोरम की ऊंची चोटियों के बीच वो सिर्फ दुश्मन से ही नहीं, बल्कि कुदरत के कदम से कदम मिलाकर लड़ते हैं। उनका साहस और बलिदान इंडियन सोल्जर की आत्मा की ताकत का प्रतीक है। ये बर्फ से ढका हुआ स्थान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्रों में से एक है, अपने आप में एक अनोखा स्थान है। इस जगह की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें इसके भौगोलिक स्थिति और इसके आसपास के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है जहां भारत, पाकिस्तान और चाइना की सीमाएं मिलती हैं। ये ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा है और काराकोरम रेंज में स्थित है। इसकी स्थिति ऐसे है कि ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बन जाता है, जो पाकिस्तान और चाइना के साथ सीमाओं को सुरक्षित रखता है। ग्लेशियर पर कंट्रोल का मतलब है स्ट्रेटेजिक हाइट्स और इंपॉर्टेंट सप्लाई राउट्स पर कंट्रोल। ये ऊंचे स्थानों पर कब्जा करने का मतलब है कि आप अपने दुश्मन पर नजर रख सकते हैं और उनके हर एक कदम को मॉनिटर कर सकते हैं। ये ऊंचे स्थानों से आपको एक टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है, जो किसी भी युद्ध में निर्णायक हो सकता है। ये हिमालयाज के दिल का द्वार है और इसकी इंपॉर्टेंस को कोई नहीं झुठला सकता। हिमालयाज के ये ऊंचे स्थानों से आपको पूरे क्षेत्र पर एक नजर मिलती है, जो आपको अपने दुश्मन के हर एक कदम को पहले से ही समझने और उसका समर्थन करने का मौका देती है। ग्लेशियर से क्रूशियल नुब्रा वैली और एंशिएंट सिल्क राउट दिखते हैं, जो हिस्टोरिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों तरह से इंपॉर्टेंट हैं। नुब्रा वैली भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लाई रूट है, जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। एंशिएंट सिल्क रूट, जो कभी व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग था, आज भी अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनाए रखता है। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा का मतलब है रीजन में टैक्टिकल एडवांटेज। ये कब्जा भारत को एक ऐसे स्थान पर रखता है जहां से वो अपने दुश्मनों के हर एक कदम को मॉनिटर कर सकता है और उनके हर एक योजना को नाकाम कर सकता है। ये टैक्टिकल एडवांटेज भारत के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट बन जाता है। यही कारण है कि इंडिया ने 1984 में ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया, एक ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एसेट सिक्योर कर लिया। ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाने वाला यह मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। इस मिशन ने न सिर्फ भारत को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया, बल्कि इसने भारत के सैनिकों की हिम्मत और साहस को भी दिखाया। आज भी सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा इस रीजन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हर सोल्जर सियाचिन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्रों में से एक है, यहां सिर्फ वीर और दृढ़ निश्चय वाले ही टिक पाते हैं। यहां का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हर रात एक नई कसौटी। इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल रेजिलियंस और अकल्पनीय डिटर्मिनेशन का अनोखा मेल चाहिए। ये क्वालिटी सिर्फ कुछ ही लोगों में होती हैं और उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए रिगरस ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ये ट्रेनिंग उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करती है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। ग्लेशियर पर कदम रखने से पहले सोल्जर्स को सियाचिन बैटल स्कूल में एक कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ग्राउंड्स में से एक है। यहाँ उन्हें हर तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, जो उन्हें सियाचिन के हार्श कंडीशंस के लिए तैयार करती हैं। ये ट्रेनिंग उन्हें सिर्फ एक सोल्जर नहीं, बल्कि एक वॉरियर बनाती है। ट्रेनिंग ग्लेशियर के एक्सट्रीम कंडीशंस का अनुभव कराती है, सोल्जर्स को उनकी फिजिकल एंड मेंटल लिमिट्स तक पुश करती है। ये ट्रेनिंग उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर उन्हें उनकी असली शक्ति और साहस का एहसास दिलाती है।
हर एक्सरसाइज, हर ड्रिल उन्हें और भी मजबूत और दृढ़ बनाती है। वो सब जीरो टेम्परेचर्स में काम करना, खतरनाक आइस फॉल से गुजरना और कम से कम सप्लाईज में सरवाइव करना सीखते हैं। ये सब कुछ उन्हें एक ऐसे वॉरियर में बदल देता है जो किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे अपने रिसोर्सेज का सही उपयोग करें और कैसे हर मुश्किल का सामना करें बिना घबराए। उन्हें माउंटेन वॉरफेयर, मेडिकल इमरजेंसीज और सीएचएन एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में भी ट्रेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग उन्हें हर तरह की परिस्थिति में सरवाइव करने के लिए तैयार करती है। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे अपने कॉमरेड्स की मदद करें और कैसे टीम वर्क के जरिए हर मुश्किल का सामना करें। ये कठिन ट्रेनिंग उन्हें न सिर्फ लड़ाई के लिए बल्कि मौसम से होने वाली लड़ाई के लिए भी तैयार करती है। सियाचिन के हार्श वेदर कंडीशंस में सिर्फ एक वॉरियर ही टिक सकता है। ये ट्रेनिंग उन्हें एक ऐसे वॉरियर में बदल देती है जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, चाहे वो दुश्मन हो या नेचर की मार। सियाचिन पहुंचना अपने आप में एक जंग है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर एक नई चुनौती होती है। सोल्जर्स को यहां के हार्श कंडीशंस के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार रहना पड़ता है। हर दिन एक नई परीक्षा होती है और हर रात एक नई जीत। सोल्जर्स को 20,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित फॉरवर्ड पोस्ट तक एयरलिफ्ट किया जाता है, जहां हवा पतली होती है और हर मूवमेंट के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर से उतरना और फिर वहां से अपने पोस्ट तक पहुंचना, ये सब कुछ एक एडवेंचर से कम नहीं होता। हर पल एक नई चुनौती होती है और हर कदम एक नई जीत। ये सफर बिना खतरे के नहीं है। एल्टीट्यूड सिकनेस एक कांस्टेंट डेंजर बना रहता है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑक्सीजन की कमी से सोल्जर्स को हेडेक, नोजिया और डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर रेस्ट लेना पड़ता है और अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ता है। ऑक्सीजन मास्क और मेडिकल अटेंशन यहाँ के डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। एक बार डिप्लॉय होने के बाद सोल्जर्स को एक्सट्रीम एल्टीट्यूड और हार्श वेदर कंडीशंस के साथ एक्लाइमेटाइज होने के मुश्किल काम का सामना करना पड़ता है। ट्रेनिंग और ड्रिल यहाँ के डेली रूटीन का हिस्सा हैं, जिससे सोल्जर्स अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार रखते हैं। कोल्ड वेदर गियर और स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करके वो अपने आप को इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए तैयार करते हैं। ऑक्सीजन की कमी सिंपल टास्क को भी टायरिंग बना देती है और फ्रॉस्ट बाइट एक कांस्टेंट खतरा बना रहता है। हेवी गियर और इक्विपमेंट के साथ स्नो में चलना, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। फ्रॉस्ट बाइट से बचने के लिए स्पेशल गियर का यूज किया जाता है, जो उन्हें इन एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रोटेक्ट करता है। लिविंग कंडीशंस कठिन हैं। सोल्जर्स स्नो के नीचे दबे हुए प्री फैब्रिकेटेड बंकर्स में रहते हैं। ये बंकर्स उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इनमें रहना भी एक मुश्किल काम होता है। सोल्जर्स को अपने लिविंग क्वार्टर्स को मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो इन हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। सप्लाई सीमित होती हैं और उन्हें केयरफुली रेशन करना पड़ता है। हर सोल्जर को अपने रेशन को केयरफुली यूज करना पड़ता है ताकि वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। सप्लाईज को ऑर्गेनाइज करना और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन सब चुनौतियों के बावजूद सोल्जर्स अपना मोराल और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहते हैं। हर सोल्जर अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड होता है और वो अपने मोराले को हाई रखते हैं। हर मील, हर स्माइल और हर मोमेंट उनके लिए एक नई एनर्जी और मोटिवेशन का सोर्स होता है। ये उनकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन का प्रतीक है, जो उन्हें इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए तैयार रखता है। तो ये है हमारे देश के वीरों की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।